सोचिए जरा, एक इंसान जिसके बोले गए शब्द युद्ध रोक सकते हैं, और एक साइन किया हुआ समझौता पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। डिप्लोमेसी कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, डिप्लोमेसी है पावर को बिना वॉर के यूज करना। आज की यह ऑडियो बुक समरी आपको सिखाएगी कैसे नेशंस बात करती है, कैसे लीडर्स सोचते हैं, और कैसे शब्द हथियारों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ज़्यादातर लोग जब डिप्लोमेसी शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, बड़े हॉल्स, रेड कार्पेट्स, दो नेताओं की मुस्कान, हैंडशेक्स, ग्रुप फोटोज और कैमरास की फ्लैशलाइट। लेकिन यह सिर्फ सरफेस है। असल डिप्लोमेसी इन तस्वीरों के पीछे चल रही होती है। रियलिटी यह है कि डिप्लोमेसी कोई इमोशन बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, यह कोई फ्रेंडशिप प्रोग्राम नहीं है। डिप्लोमेसी का सिंपल फॉर्मूला है बैकहैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट, नेशनल इंटरेस्ट प्लस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हर देश का एक गोल होता है, अपनी सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमी, अपनी पावर और अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखना। डिप्लोमैट का काम यह देखना नहीं होता कि दूसरा देश कैसा महसूस करेगा, उसका काम यह देखना होता है कि मेरे देश को इससे क्या फ़ायदा होगा और कितना नुकसान अवॉइड किया जा सकता है। डिप्लोमैट दोस्त नहीं बनाता, पोजीशन सिक्योर करता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, डिप्लोमैट का काम दोस्त बनाना नहीं होता। अगर फ्रेंडशिप से देश का फ़ायदा हो रहा है तो फ्रेंडशिप ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंडशिप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है तो डिप्लोमेसी वहाँ रुक जाती है। डिप्लोमैट हमेशा पूछता है, क्या यह डील लॉन्ग टर्म में सेफ है? क्या इससे पावर बैलेंस बिगड़ेगा? क्या फ्यूचर में ब्लैकमेल की सिचुएशन बनेगी? अगर आंसर हाँ है, तो चाहे सामने वाला कितना भी फ्रेंडली क्यों न हो, डील नहीं होती। परफेक्ट डील जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर अग्रीमेंट में कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसलिए डिप्लोमेसी का असली लक्ष्य है मिनिमम लॉस, मैक्सिमम गेन। कभी कभी डिप्लोमैट जानता है कि वह पूरी जीत नहीं सकता, तो वह लड़ाई जीतने की बजाय नुकसान कम करने पर फोकस करता है। यह कमजोरी नहीं है, यह मैच्योरिटी है। इमोशन इंस्टेंट होता है, डिप्लोमेसी लॉन्ग टर्म होती है। अगर डिप्लोमैट इमोशंस से डिसीजन ले, गुस्से में अग्रीमेंट तोड़ दे, ईगो में टॉक्स बंद कर दे, इंसल्ट को पर्सनल ले, तो रिजल्ट होता है सैंक्शंस, वॉर्स, आइसोलेशन। इसलिए हर डिप्लोमैटिक मूव डेटा पर बेस्ड होता है, इंटेलिजेंस इनपुट्स पर बेस्ड होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है। यही वजह है कि डिप्लोमेसी ठंडी, काम और कभी कभी इनसेंसिटिव लगती है, लेकिन वही देश को बचाती है। मान लीजिए दो देशों के बीच टेंशन है। पब्लिक स्पीच में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन क्लोज्ड डोर्स के पीछे उनके डिप्लोमैट्स क्वाइटली बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वॉर दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। डिप्लोमेसी वहाँ इमोशंस को साइड में रखकर डैमेज कंट्रोल करती है। यही असली डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी नाइस दिखने के लिए नहीं होती, डिप्लोमेसी राइट डिसीजन लेने के लिए होती है। यह लाउड नहीं होती, लेकिन पावरफुल होती है। यह इमोशनल नहीं होती, लेकिन इफ़ेक्टिव होती है। और यही कारण है कि दुनिया हैंडशेक से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलती है। डिप्लोमेसी आइडियल दुनिया के लिए नहीं होती, डिप्लोमेसी उस दुनिया के लिए होती है जैसी वह है, जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं। हर देश खुद को मोरल कहता है, हर देश पीस की बात करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है, हर देश पावर समझता है। अगर दुनिया में एक देश बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो बाकी देशों को डर लगने लगता है, और डर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। इसलिए डिप्लोमेसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस बनाए रखना। ज़्यादा पावर थ्रेट, बहुत कम पावर वल्नरेबिलिटी। एक अच्छा डिप्लोमैट न डोमिनेशन चाहता है न वीकनेस, वह चाहता है स्टेबिलिटी,
किताब हमें यह सिखाती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में राइट और रॉन्ग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉसिबल क्या है। अगर कोई डिसीजन थियोरेटिकली सही है लेकिन प्रैक्टिकली वो पैदा कर देता है तो डिप्लोमेसी उसे अवॉइड करती है। डिप्लोमैट सवाल पूछता है, क्या इससे केओस बढ़ेगा? क्या इससे रीजनल बैलेंस टूटेगा? क्या इससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे? अगर आंसर हाँ है तो वह डिसीजन चेंज किया जाता है। डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी स्किल है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। आप दुनिया को ओवरनाइट बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसे स्लोली स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसलिए ग्रेट डिप्लोमैट्स शॉर्ट टर्म इमोशंस इग्नोर करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, पावर इक्वेशन समझते हैं। मान लीजिए एक रीजन में 2 राइवल कंट्रीज है। अगर डिप्लोमैट एक को ओपनली सपोर्ट करे तो दूसरा एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन अगर डिप्लोमैट बैलेंस रखे, दोनों से बात करे, दोनों को स्पेस दे, तो वॉर अवॉइड हो सकती है। यह मॉरली कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली सही होता है। डिप्लोमेसी का काम दुनिया को परफेक्ट बनाना नहीं है। डिप्लोमेसी का काम है दुनिया को एक्सप्लोड होने से बचाना, और यह काम सिर्फ रियलिज्म से होता है, रोमांटिक थिंकिंग से नहीं। डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि नेगोशिएशन का मतलब है दूसरे को हराना, लेकिन सच यह है डिप्लोमेसी में कंप्लीट जीत बहुत रेयर होती है। नेगोशिएशन का असली मतलब है ऐसा समाधान निकालना जिससे सिचुएशन बिगड़े नहीं। जब 2 देश बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे दोस्त बन गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, वे अभी लड़ना नहीं चाहते। नेगोशिएशन युद्ध का वीक वर्जन नहीं है, यह युद्ध का स्मार्ट रिप्लेसमेंट है। एक डिप्लोमैट जानता है अगर बात करने का ऑप्शन खत्म हुआ तो अगला ऑप्शन वायलेंस होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कॉम्प्रोमाइज मतलब हार मान लेना। डिप्लोमेसी में यह सोच खतरनाक है। कभी कभी थोड़ा पीछे हटना पूरी लड़ाई बचा लेता है। डिप्लोमैट यह नहीं पूछता मैं कितना जीत रहा हूँ, वह पूछता है मैं कितना नुकसान रोक पा रहा हूँ। यह भी सच है, डिप्लोमेसी में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, कुछ रेड लाइंस होती है। National security, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, core sovereignty, एक अच्छा डिप्लोमैट छोटी चीजों पर फ्लेक्सिबल, बड़ी चीजों पर फर्म होता है। यही बैलेंस उसे इफेक्टिव बनाता है। पब्लिक में नेता सख्त भाषा बोलते हैं, लेकिन क्लोज्ड डोर्स के पीछे डिप्लोमैट्स क्वाइटली ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि पब्लिक प्रेशर में रैशनल डिसीजन लेना मुश्किल होता है। डिप्लोमेसी नॉइज से दूर सल्यूशन खोजती है। मान लीजिए 2 देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर कोई कंट्री कहे पूरा बॉर्डर मेरा है तो वॉर ऑलमोस्ट श्योर है, लेकिन अगर दोनों साइड्स कुछ गिव करें, कुछ टेक करें तो कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो सकता है। फ्रीज परफेक्ट नहीं है, लेकिन पीस से बेहतर है। नेगोशिएशन का गोल प्राइड सेटिस्फाई करना नहीं है, नेगोशिएशन का गोल है स्टेबिलिटी क्रिएट करना। डिप्लोमेसी में जो ज़्यादा लचीला होता है वही ज़्यादा देर तक टिकता है। डिप्लोमेसी का असली इम्तिहान शांति के समय नहीं, क्राइसिस के समय होता है। क्राइसिस वह पल होता है जब इमोशंस हाई होते हैं, मीडिया दबाव बनाती है और जनता इंस्टेंट एक्शन चाहती है, लेकिन डिप्लोमेसी यहीं स्लो हो जाती है। क्राइसिस के समय सबसे डेंजरस डिसीजन होता है जल्दी लिया गया डिसीजन। एक हर्ष स्टेटमेंट, एक गलत ऑर्डर या एक मिसअंडरस्टूड सिग्नल पूरे रीजन को वॉर में झोंक सकता है। इसलिए डिप्लोमैट्स का पहला काम होता है टाइम बाय करना। टाइम मतलब सोचने का समय, ऑप्शंस देखने का समय, एस्केलेशन रोकने का समय। एक कम्युनिकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। जब बात बंद होती है तो अजम्पशंस शुरू होती है। डिप्लोमेसी क्राइसिस में भी
चैनल्स ओपन रखती है, भले पब्लिक में साइलेंस हो। 2 रेड लाइंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी क्राइसिस में जानलेवा होती है। दूसरी साइड को साफ पता होना चाहिए, कहाँ तक टॉलरेट किया जाएगा, कहाँ से रिस्पॉन्स इनेविटेबल है। 3 एग्जिट ऑप्शन हमेशा मौजूद होना चाहिए। डिप्लोमेसी कभी कॉर्नर में नहीं धकेलती। अगर सामने वाले को बैक डाउन करने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वह लड़ने को मजबूर होगा। क्राइसिस के समय पब्लिक डिप्लोमेसी अक्सर फेल हो जाती है। मीडिया के सामने बोला गया शब्द पॉलिटिकल ट्रैप बन जाता है। इसलिए रियल डिप्लोमेसी बैक चैनल्स में होती है। Private meetings, trusted intermediaries, secret messages. यही चैनल्स वॉर और पीस के बीच फर्क बनाते हैं। 2 देशों के बीच मिसाइल टेस्ट या बॉर्डर क्लैश हो जाता है, पब्लिक बयान आते हैं, हम जवाब देंगे, लेकिन सैम टाइम पर डिप्लोमैट्स क्वाइटली सिग्नल भेजते हैं, हम एस्केलेशन नहीं चाहते, यह हमारी लिमिट है। यही बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल में रखता है। क्राइसिस डिप्लोमेसी का मतलब है न जीतना न हारना, सिर्फ डिजास्टर से बचना। और जो देश क्राइसिस में शांत रहता है वही लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनता है। डिप्लोमेसी कभी शोर नहीं मचाती। वह न तो स्लोगन्स पर चलती है न अपलॉस पर, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो फैसले दुनिया को बचाते हैं वे ज्यादातर शांत कमरों में लिए जाते हैं। डिप्लोमेसी हमें यह सिखाती है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर जीत सेलिब्रेट करना जरूरी नहीं, और हर अपमान का जवाब देना समझदारी नहीं होती। असल ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, दिमाग ठंडा रखने में होती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि दुनिया इमोशंस से नहीं चलती, दुनिया डिसीजंस से चलती है। और सबसे अच्छे डिसीजंस वही होते हैं जो ईगो से नहीं, नेशनल इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म विजन से लिए जाते हैं। डिप्लोमेसी आइडियल नहीं होती, वह परफेक्ट भी नहीं होती, लेकिन वही दुनिया को टूटने से बचाती है। यही वजह है कि डिप्लोमैट अक्सर अनसंग हीरोज होते हैं, जिनके नाम हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन जिनके फैसलों के बिना हेडलाइंस कहीं ज़्यादा खतरनाक होती। अगर हम डिप्लोमेसी को समझ लें तो हम सिर्फ नेशंस नहीं, अपनी जिंदगी भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि शांति कमजोरी नहीं होती और चुप्पी डर नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आप डिप्लोमेसी को कैसे देखते हैं। और ऐसे ही डीप मीनिंगफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्ची ताकत हमेशा शांत रहती है।